हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरं दुर्धरधरं नमामि, मनोहरं मोहहरं च कृष्णं, मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवोदा, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक है 3। ये सब दैवी संपत्ति की चर्चा भगवान कर रहे हैं। आगे बोलते हैं कि ये भी दैवी संपत्ति है। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। ये भारत माने अर्जुन, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, देह शुद्धि, शत्रुभाव न होना, मान की अपेक्षा नहीं रखना, ये भरतवंशी अर्जुन दैवी संपदा से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, देह शुद्धि, शत्रुभाव न रखना, मान की अपेक्षा न रखना, ये सारे हे अर्जुन दैवी संपदा से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हाँ, सुब्लिमिटी, फॉरगिवनेस, फोर्टिट्यूड, एक्सटर्नल प्योरिटी, फिर बियरिंग एनिमिटी टू नन एंड absence of self stain, these are, O Arjuna, the marks of him who is born with the divine endowments. अभिजातस्य भारत, शत्रुभाव नहीं होना ये सबसे बड़ी बात है। तेजहा, यहाँ से शुरू किया उन्होंने। तो देखिए अब इसका भी हम थोड़ा अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेशन किया है। तो यहाँ शुरू करते हैं, फॉरगिवनेस, fortitude, cleanness and freedom from envy, and from the patience for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. है ना? डिवाइन नेचर का अर्थ है दैवी संपत्ति से प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। पुरुषों का संग मिलते ही उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचरण का त्याग करके सद्गुण और सदाचार में लग जाता है। महापुरुषों की शक्ति को यहाँ तेज कहा गया है। ऐसे तो क्रोधी मनुष्य को देखकर भी लोगों के उनके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु क्रोध रूपी दोष का ताप है। महापुरुषों की शक्ति ही तेज कहा गया। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के अंदर स्वाभाविक सौम्य भाव आता है। जैसा देखेंगे वैसा मन होता है ना। तो साधक की समक्ष दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जा अनुभवते हैं, हिचकाते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। आज वह दैवी संपत्ति वालों का, यही दैवी संपत्ति वाले हैं, उनका तेज और प्रभाव है। महापुरुष के सामने या कोई अच्छे लोगों के, गुरु जी के सामने, कोई अच्छे मंदिर के पुजारी जी हों, गुरु जी हों, पंडित जी, उनके सामने ये भाव नहीं होता है। क्लास में जो पढ़ाते हैं गुरु जी, इनका प्रभाव ही रहता है। अब क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले शिक्षा करने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सह लेना, माफ कर देना,
यह क्षमा है ना। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो तेज ऐसी बात है कि अच्छे काम में खींच जाए। तो क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा में जिसने अपराध किया है उसके पर विशेष रूप से दृष्टि रहती है, उसको कभी भी कोई जात की शिक्षा न हो। अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहे, हाँ, अपने पर क्रोध न हो, जलन न हो, कोई प्रकार का खलबली न मचे। यदि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है तो भी वह क्षमाशील है, उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध जब वह क्रोध रहित है तो उसके लिए क्षमाशील है, ऐसा कहने की आवश्यकता बाकी रहती है। इसलिए दोनों गुण क्षमा और अक्रोध भिन्न भिन्न है, ऐसी स्पष्ट कर दी। तो क्षमा मोह ममता भय स्वार्थ के कारण भी किए जाते हैं। जैसे पुत्र अपराध करे तो पिता उसको क्षमा कर देते हैं, और क्षमा मोह ममता होने के कारण हुई होने से शुद्ध नहीं है। उसी तरह कोई जलन और क्रूर व्यक्ति के द्वारा अपना अपराध करते समय अपने भयवश उनके सामने कुछ नहीं बोलते हैं, तो यह क्षमा भय के कारण है। हमारी धन संपत्ति का अन्वेषण तपास करने के लिए इंस्पेक्टर आ जावे तो हम लोगों को शायद वो धमकावे, अनुचित भी बोल जाए, तो उसका वहाँ रुकना हमारे लिए प्रतिकूल लगता है। फिर भी स्वार्थ हानि के भय से हम उनके समक्ष कुछ नहीं बोलते हैं। तो यह क्षमा स्वार्थ के कारण है, यह वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है कि जिसमें अपना अनिष्ट करने वाले यह परलोक में भी कोई प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहे। तो क्षमा भगवान, क्षमा मांगने का दो प्रकार कहा गया है। हाँ, कैसे? पहला प्रकार, आपने यदि किसी का अपकार किया है तो उसकी शिक्षा हमको होगी, ऐसे भय से जो क्षमा मांगने आती है। परंतु एवं भय थी जो क्षमा मांगवा आवे छे, परंतु ऐसी क्षमा में स्वार्थ का भय रहने से सात्विक क्षमा नहीं है। अपना कोई अपराध हुआ है तो भी पीछे से बाद में जीवन पर्यंत ऐसा अपराध फिर नहीं करूं, ऐसे भाव से क्षमा मांगते हैं। तो उस भाव से जो क्षमा मांगने में आई वह अपने सुधरने की दृष्टि से होती है। ऐसी क्षमा मांगने से मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य को क्षमाशील बनना हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए? जो मनुष्य अपने लिए कोई भी किसी के पास से कोई प्रकार की सुख की आशा न रखे और अपने ऊपर उपकार करने वाले का बुरा न इच्छे तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। धृति ही कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में विचलित न हो, अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम ही धृति कहा गया है। अपनी ही स्थिति में कायम रहो तो उसको धृति कहते हैं। कोई भी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में, गीता जी के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 18 अध्याय और 33वां श्लोक, ये आ गया। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य ध्यान योग से युक्त मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, तो वह धृति सात्विकी है। धृतिया यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया
योगेन व्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। तो वृत्तियां सात्विक होती है तो धैर्य टिक रहता है, और वृत्तियां यदि राजसी तामसी हो तो धैर्य दृढ़ नहीं रहता है, और फिर उसको धैर्य कहा भी नहीं जाता है। क्योंकि बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी कभी गर्मी, चढ़ाव, प्रतिकूलता आती है, और कभी ठंडी, कभी उतार, कभी अनुकूलता आती है। परंतु चलने वाले और प्रतिकूलता और अनुकूलता देखकर वहां रुकना नहीं है, परंतु हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य, तत्परता पूर्वक चलते रहना है। उसी तरह साधक को सारी बुरी, अच्छी बुरी वृत्तियां, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की तरफ देखना ही नहीं है। उनको तो धीरज धारण करके आगे जाना है, क्योंकि अपना जो उद्देश्य सिद्ध करना है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख नहीं देखता है। अपना उद्देश्य तभी सिद्ध होता है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं, हमारे परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी भी ये गाते थे। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अब कहते हैं शौचम, बाह्य शुद्धि और अंतःशुद्धि का नाम शौच है। यहाँ शौचम पद से बाह्य शुद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि अंतःशुद्धि सत्व संशुद्धि पद से अध्याय के पहले श्लोक में आ गया। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरवैषुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाले साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखते हैं। कहाँ खाना, कहीं कहाँ नहीं खाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, कहाँ क्या बात करना नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या करना क्या नहीं करना, सारा विवेक साधक को रखना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाले साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि अपने आप हो जाती है, और अंतःकरण शुद्ध होते ही बाह्य अशुद्धि रहती ही नहीं है, और रुचित भी नहीं, अच्छी भी नहीं लगती। तो इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शौचात् स्वंग जुगुप्सा परैरसम सर्गा। पतंजलि कहते हैं, पवित्रता से, शौच से साधक की अपने शरीर की घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों के साथ संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तो यही तो बात कह दी है। शौचથી સાધકની પોતાના શરીરથી ઘૃણા અર્થાત અપવિત્ર બુદ્ધિ और બીજાઓની સાથે સંસર્ગ ન કરવાની ઈચ્છા થાય છે। तात्पर्य यही हुआ कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से सारे शरीर इसी जात के हैं, सगड़ा शरीर आज जात न, ऐसा बोध होता है, ऐसा ज्ञान होता है, और यह बोध होने से दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण होता है, तो उसका अभाव हो जाता है आकर्षण का, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा दूर हो जाती है। इच्छा ही नहीं होती है दूसरे के शरीर से सुख की प्राप्ति हो। तो बाह्य शुद्धि चार प्रकार की है, शारीरिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, कौटुंबिक शुद्धि और आर्थिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि प्रसाद, अरे प्रमाद को, आलस्य को, आराम प्रियता, पछी फिर स्वाद के बहुत चाहक होते हैं, इन सब से शरीर अशुद्ध हो जाता है।
तो इन सबसे विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी, सिंपल, इसको अपनाकर आवश्यक कार्य करते शरीर शुद्ध हो जाता है। उसी तरह जल, मिट्टी आदि से भी शारीरिक शुद्ध होता है। फिर वाचिक शुद्धि, झूठा बोलना, कड़वा बोलना, वृथा बकवास करना, निंदा करनी, चुगली करना आदि वाणी को अशुद्ध करते हैं। इन दोषों को हटाकर सत्य, प्रिय, हितकारक और आवश्यक वचन बोलने से दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती है। देश, गांव, मोहल्ला, परिवार, कुटुंब वगैरह का हित होता है और अनावश्यक बात न करनी चाहिए। यही वाणी की शुद्धि है। अब कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा शिक्षण देना जिनसे उनका हित होता है, ऐसा ही आचरण करना। कुटुंबियों को अपने पर जो नैतिक आधार है उसको अपने आसक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न कर सबका समान रूप से हित करना, यह कुटुंबिक सिद्धि है। एक को साथ देना, एक को साथ नहीं देना। न्याय युक्त, सत्यता पूर्वक दूसरों को हित का विचार करके धन का उपार्जन किया जाता है। उसे यथाशक्ति जिसका त्याग किया गया है, जरूरत वाले, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि को देने से और गाय, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी, संत महापुरुषों की सेवा के लिए सदग्रंथों को सरल भाषा में छपवा कर कम मूल्यों में देने से उनका प्रचार करना, कार्य में धन लगाने से अत्यंत शुद्ध हो जाता। आर्थिक माने धर्म में लगाओ तो धन शुद्धि। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होते ही अपनी शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होते होते शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सब शुद्ध और पवित्र होने लग जाते हैं। शरीर आदि की शुद्ध होते ही वहाँ का स्थान, वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है। शरीर के साथ अहमता, ममता छोड़ने में सहाय मिलता है। इस तरह साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है। फिर अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वाले के लिए भी बदला लेने की भावना न हो, उसको अद्रोह कहते हैं। क्रोध और द्रोह, इन दोनों में अंतर है। अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति तत्काल जो जलन पैदा होती है उसका नाम है क्रोध। और क्रोध का जो अंतर में भाव मूड डालता है, क्रोधनो जो अंतर में भाव मूड नाखे, अर्थात हमें अवसर मिलते हैं उसका अनिष्ट करने के लिए जो वैर भावना उत्पन्न होती है उसको कहते हैं द्रोह। बस हम कभी कभी क्रोध कर जाते हैं लेकिन हम में द्रोह नहीं है। लेकिन किसी का जलन नहीं होता है। किसी के पास कुछ पैसा ज़्यादा है, कुछ पैसा, यश, कीर्ति है, तो उससे हमें कुछ भेद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी मस्ती में मस्त हैं, गीता जी के वांचन में। तो साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक ग्रंथि बंध जाती है। समय मिलते ही मैं बदला ले लूँगा, और लेते भी हैं, तो लेने दो उनको बदला, क्या करेंगे। परंतु जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है तो वह साधक का कोई भी कितना भी अनिष्ट क्यों न करे, उनके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना उत्पन्न ही नहीं होती है। बस ऐसा जीवन होना चाहिए, किसी से बदला मत लो। घर अपना ले ले तो ले लो, दरवाजा डालने न दे तो फिर हरी इच्छा, बैठे रहो, देखते रहो बस। क्योंकि कर्मयुग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान युग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है, और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को देखता है। इसलिए किसी के प्रति भी द्रोह कोई ना प्रत्येक कैसे क्यों दोष कर सके, कभी दोष नहीं करेंगे। कर्मयोग का साधक हित के लिए कर्तव्य करता है, ज्ञान योगी का साधक अपने स्वरूप समझता है, भक्ति योग का साधक भगवान को देखता है, फिर वो दोष किसका करेगा। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत
केहि सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत, 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 केहि सन करहि विरोध। सबसे प्रेम कर लो बस, सब भगवानमय है। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग बानी। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब नाती मान्यता, एक मान्यता मानते हैं जिसको, और एक अति मान्यता होते हैं। सामान्य व्यक्तियों के पास मान इच्छना ये मान्यता है। जिनके पास से अपना शिक्षण हमने प्राप्त किया है, जिनके आदर से हमने ग्रहण किए हैं और ग्रहण करना चाहते हैं, उनके पास से भी अपना मान और आदर सत्कार इच्छना, यह अति मान्यता है। तो यह मान्यता और अति मान्यता नहीं होना ही नाती मान्यता कहते हैं। जिन्होंने हमें पढ़ाया, जिन्होंने शिक्षण दिया, उससे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, मान नहीं मिलना चाहिए। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद होते हैं। एक सांसारिक मान्यता, धन विद्या गुण बुद्धि योग्यता अधिकार पद वर्ण आश्रम आदि के कारण दूसरों की अपेक्षा में अपने को एक श्रेष्ठता का भाव होता है। मैं साधारण मनुष्य का, मनुष्यों के जैसा ही कम हूँ, मेरे तो कई लोग आदर सत्कार करते हैं, तो वे आदर करते हैं तो योग्य ही है, क्योंकि मैं आदर प्राप्त करने के योग्य हूँ। इस तरह अपने प्रति जो मान्यता रखता है वह सांसारिक मान्यता कही जाती है। पारमार्थिक मान्यता, प्रारंभिक साधना काल में जब अपने में कोई दैवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक दूसरों की अपेक्षा में अपने को कोई विशेषता दिखाई देती है। उसी के साथ दूसरे लोग भी उसको परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला साधक मानकर उसको विशेष आदर करते हैं। उसके साथ साथ साधना करने वाला है, खूब सज्जन है, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधक को अपने में विशेषता दिखाई देती है, परंतु वास्तव में विशेषता अपनी साधना में कमी होने के कारण दिखाई देती है। साधक को अपने में विशेषता जो दिखाई देती है वो कमी के लिए, यह विशेषता दिखाई जो देती है वही पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व एक देशीयता परिच्छिन्नता रहती है, वहां तक अपने में दूसरों की अपेक्षा में विशेषता दिखाया करती है। परंतु जैसे जैसे अहंता दूर हो जाती है, वैसे वैसे साधकों को दूसरों की अपेक्षा में अपने विशेषता का भाव दूर हो जाता है। अंत में यह सब मान्यताओं का अभाव होकर साधक में दैवी संपत्ति का गुण नाती मान्यता प्रकट हो जाती है। तो दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे सब पूर्ण रूप से जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। ये सारी संपत्तियां सद्गुण सदाचार है वह जागृत होना चाहिए। हाँ, प्रकृति स्वभाव की भिन्नता से किसी में कोई एक गुण की कमी है, किसी में दूसरे गुण की कमी, परंतु कमी साधक के मन में खटकती रहती है। तो प्रभु का आश्रय लेकर अपनी साधना में तत्परता से करता रहे, साधना करता रहे भगवान की। इससे भगवत कृपा की कमी दूर हो जाती है, और कमी जैसे जैसे दूर होती है वैसे वैसे उत्साह और कमियां उत्तरोत्तर दूर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात दैवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। इसका आधा भाग कल लेंगे, आज यहाँ विराम देते हैं। कल प्रभुपाद जी का जो भाव है
वो भी इसके साथ ले लेंगे। फिर से एक बार इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सुबिलिमिटी, फॉरगिवनेस, fortitude, external purity, bearing enmity to none, and absence of self esteem. These are, O Arjuna, the marks of him who is born with the divine endowments. तो इन तीनों का अर्थ भी साथ में एक बार ले लेते हैं। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, fearlessness, purification of one's existence, collectivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion of fleet feeding, compassion for of all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanness, and freedom from envy, and from the patience for honor. These transcendental qualities of son of the Bharata belong to godly men endowed with divine nature. दैवी संपत्ति का अर्थ है डिवाइन नेचर होना चाहिए, अच्छा नेचर, लोगों को भला करने का, लोगों का मंगल करो, लोगों के लिए जीवन जियो। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथ्वीसुतं, कृष्णं वंदे पृथ्वीसुतं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद के पास कुछ मांगे, दूसर के पास नहीं मांगना। दाता एक राम रे भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता है, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। दो दिन का जीवन प्राणी, दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार दूं। बिना हरि नाम के दुखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। भज गोविंदा भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निधे मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रुय करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज
मूढ़मते। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान योगेश्वर को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, राम राम जी, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।